शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा भाग 10 खोया साम्राज्य। अर्जुन को अब अपनी सच्ची पहचान का आभास हो चुका था। वह जानता था कि वह साधारण नहीं बल्कि महान राजा आदित्य का पुनर्जन्म था। लेकिन अब असली चुनौती थी, क्या वह अपने खोए साम्राज्य को फिर से प्राप्त कर पाएगा। भाग 80। महल के खंडहरों में अर्जुन अपने मार्गदर्शक योद्धा के साथ एक सुनसान जंगल में पहुंचा। वहां घने पेड़ों के बीच एक विशाल खंडहर खड़ा था। यही है तुम्हारा राजमहल युवराज, सदियों पहले का गौरवशाली सिंहासन जो अब सिर्फ पत्थरों में तब्दील हो चुका है। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य था। क्या यह सच में मेरा था? उसने धीमे स्वर में कहा। भाग 81। छिपी हुई सच्चाई। खंडहरों के बीच एक प्राचीन शिला पर कुछ लेख अंकित थे। योद्धा ने उस पर हाथ रखा और धीरे धीरे शिला के पीछे एक गुप्त मार्ग खुल गया। यहां वह सत्य छिपा है जो शाप के पीछे का असली कारण है, योद्धा ने कहा। अर्जुन ने दीपक जलाया और अंदर कदम रखा। भाग 22। अतीत की झलक। गुप्त कक्ष के अंदर प्राचीन चित्र बने थे। एक राजा, एक युद्ध और एक भयानक शाप। तुम्हारे पूर्वजों ने एक अनजाने अपराध के कारण देवताओं का कोप अर्जित किया था। साधु की आवाज गूंजी। अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे। क्या मैं इस शाप को पूरी तरह मिटा सकता हूं? भाग 83। भविष्यवाणी का अंतिम चरण। हां, पर इसके लिए तुम्हें अपना खोया राज्य वापस पाना होगा। जब राज्य का अंतिम वारिस सिंहासन पर बैठेगा तभी शाप समाप्त होगा, साधु ने कहा। अर्जुन की आंखों में दृढ़ता आ गई। अगर यह मेरा भाग्य है तो मैं इसे पूरा करूंगा। भाग 84। विद्रोह की शुरुआत। लेकिन यह आसान नहीं था। वर्षों से इस राज्य पर एक क्रूर राजा का शासन था जिसने इसे अपनी जागीर बना लिया था। तुम्हें अपनी शक्ति और अपने समर्थकों को इकट्ठा करना होगा, योद्धा ने अर्जुन से कहा। हम तैयार हैं। गांव के कुछ युवकों ने भी साथ देने का प्रण लिया। भाग 85। युद्ध की घोषणा। अर्जुन ने अपने समर्थकों को एकत्र किया और घोषणा की। अब समय आ गया है कि हम अपने खोए हुए गौरव को फिर से प्राप्त करें। युद्ध की बिगुल बज चुकी थी। अब देखना था कि क्या अर्जुन इस क्रूर शासक को हरा पाएगा और अपने सिंहासन को फिर से पा सकेगा। क्या अर्जुन अपने भाग्य को पूरा कर पाएगा? क्या शाप हमेशा के लिए मिट सकेगा? अगले भाग में जारी एक महायुद्ध की ओर। फायर स्वॉर्ड क्राउन।